पिछले कई दिनों से लगातार बहस चल रही है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसकी मुख्य वजह क्या है। दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है, दिल्ली के बाहर का प्रदूषण है, गाड़ियों का प्रदूषण है कि पराली का प्रदूषण है, कंस्ट्रक्शन का प्रदूषण है या बायोमास बर्निंग का प्रदूषण है। कोर्ट से लेकर के मीडिया चैनलों से लेकर के एक्सपर्ट्स के बीच में लगातार ये बात चल रही है। दिल्ली के अंदर 2016 में एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी की गई थी। उस स्टडी ने इस बात को सामने रखा था कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है 64% जो पोल्यूशन है वो बाहर से आता है और 36% यानी 36% जो पोल्यूशन है वो दिल्ली के अंदर का है। लेकिन चूंकि ये स्टडी 2016 की थी तो मन में ये सवाल पैदा होता था कि 2016 में क्या वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुए। आज की वर्तमान स्थिति क्या है। आज दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसमें किसका कितना सोर्स है, इसको लेकर के प्रदूषण पर काम करने वाली जानी मानी संस्था है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE, जिसको हम सब लोग जानते हैं, जो लगातार प्रदूषण को लेकर के अपने रिसर्च के काम के लिए वो जाने जाते हैं। CSE ने दिल्ली के अंदर सेंटर गवर्नमेंट की संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट, IITM। IITM यानी सफर, IITM का ही ऐप सफर है। IITM ही सफर के माध्यम से डेटा सारा जारी करता है, जो सेंटर गवर्नमेंट की ये इंस्टीट्यूट है। इसके द्वारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का डाटा है, DSS का डाटा लेकर के 24 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 15 दिनों का प्रति घंटे के हिसाब से डेटा एनालिसिस किया। CSES ने जो 15 दिन का 24 अक्टूबर से 8 नवंबर तक प्रति घंटे के हिसाब से केंद्र सरकार की इंस्टीट्यूट सफर के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया गया उसको एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के आधार पर CSE ने रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट कहती है कि आज की तारीख में जो इन्होंने 24 अक्टूबर से और 8 नवंबर के बीच में जो एनालिसिस किया, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो 31% दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है और 69% दिल्ली के बाहर का प्रदूषण है। जो बाहर से प्रदूषण दिल्ली के अंदर आ रहा है वो 69% है। अगर मोटा मोटी कहें कि 30% दिल्ली के लोग प्रदूषण पैदा कर रहे हैं और 70% दिल्ली के बाहर से प्रदूषण आ रहा है, जो CSE की रिपोर्ट सफर के डेटा को एनालिसिस करके जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट 2016 के
टेरी के डेटा से मैच करती है। टेरी के डेटा में 36% था दिल्ली का, आज वो घट करके 31%, 31% हुआ। बाहर जो प्रदूषण जो आता था दिल्ली के अंदर वो पहले 64% था टेरी के डेटा में। आज सीएसई का जो डेटा आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार बाहर का 69% हो गया। जो उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट में उन्होंने एक चार्ट दिखाया है। इस चार्ट में अगर आप देखें, जो ये पहला कॉलम है, इस कॉलम में सबसे ऊपर जो डेटा ये बता रहे हैं, करीब 14%, लगभग 14% उस दौरान बायोमास बर्निंग का कंट्रीब्यूशन था और उसके बाद से लगातार पराली की घटनाएं बढ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कल केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि जो 4% का डेटा उन्होंने दिया वो पूरे साल का डेटा है। इस समय जो पराली का कंट्रीब्यूशन है वो 35 से 40% है। दूसरा जो ब्लैक आपको दिख रहा है चार्ट, ये एनसीआर के अंदर का लगभग 54% पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन दिल्ली के अंदर जो बाहर से आ रहा है, और नीचे आपको जो रेड में दिख रहा है वो 31% है। तो आज जो बार बार सभी पार्टियों के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा दिल्ली के लोगों को गालियां दी जा रही थी कि दिल्ली वालों ने जहर घोल दिया है, दिल्ली वालों ने जहर घोल दिया है। 2016 का टेरी का डेटा भी वही बात कहता है, और अभी इस साल अक्टूबर से नवंबर के फर्स्ट वीक का जो डेटा कह रहा है सीएसईएस का, वो भी इस बात को कह रहा है। और ये केंद्र सरकार के डेटा का एनालिसिस है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन पैदा हो रहा है वो लगभग केवल 30% है। 70% जो पोल्यूशन है वो बाहर से आ रहा है। और इसीलिए जो दिल्ली के अंदर का डेटा है, दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन ये 70% बाहर का डेटा है, ये दिल्ली के लोग अगर एड़ी चोटी भी लगा दे तो ये 70% को दिल्ली के लोग कम नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं बार बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से इस बात का निवेदन कर रहा हूं कि इसके लिए ज्वाइंट मीटिंग करके ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाए बगैर और उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए मॉनिटरिंग टीम बनाए बगैर जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक एनसीआर का जो पोल्यूशन है, पराली का जो पोल्यूशन है, उससे दिल्ली वालों को निजात नहीं मिल सकती। और दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन है वो 30% है और बाहर का पोल्यूशन 70% है, तो दिल्ली के अंदर हम एंटी डस्ट कैंपेन 2 महीने से चला रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर हम चला रहे हैं, लेकिन दिल्ली के बाहर तो नहीं चल रहा है। हमने जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी ने सितंबर के महीने में ज्वाइंट मीटिंग की थी, तभी निवेदन किया था कि दिल्ली के अंदर हमने 24/7 बिजली की गारंटी की है, जिससे जो दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट से पोल्यूशन होता था उसको कंट्रोल किया। एनसीआर के अंदर भी 24/7 बिजली की गारंटी की जाए, तभी जो जेनसेट का पोल्यूशन है उसको रोका जा सकता है। हमने दिल्ली के अंदर 1,500 जो पोल्यूटेड फ्यूल पर इंडस्ट्री चलती थी उसको पीएनजी में कन्वर्ट किया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का डेटा है, एनसीआर के अंदर भी ये काम करना था और नहीं किया गया। कई जगहों पर थोड़े मोड़े कुछ काम करके कागज भर दिए गए, बस। हमने निवेदन किया था कि इस काम को किया जाए। ये मैं आपको बात बता रहा हूं, सितंबर के लास्ट में जब मीटिंग हुई थी, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, पंजाब के, हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यावरण मंत्री, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री और मैं शामिल हुआ। दिल्ली के अंदर ईंट भट्टे नहीं चलते,
लेकिन जितने सराउंडिंग में ईंट भट्ठे हैं उनको एडवांस टेक्नोलॉजी पे ले जाने की बात हर बार होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। सारा पोल्यूशन उसका दिल्ली के अंदर आ रहा है। अभी इमरजेंसी में थर्मल पावर प्लांट बंद करने की बात की गई है। कई सालों से ये बात चल रही है और हर साल ये बात टाली जाती है कि उसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर ले जाया जाए, लेकिन वो एडवांस टेक्नोलॉजी पर नहीं जा पा रहा। चारों तरफ दिल्ली के जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, बिना किसी मानक को पूरा किए बगैर चल रहे हैं, उस पर कोई लगाम लगाने के लिए कोई हरकत नहीं दिख रही, किसी तरह की कार्रवाई नहीं दिखती है। और रही बात इस समय खासतौर से, ये जो सोर्स हैं लगभग 54% जो एनसीआर के हैं ये परमानेंट हैं, जो काम करते रहते हैं। इस समय जो कल सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने इस बात को एडमिट किया कि इस दौरान खासतौर से पराली जलने की घटनाएं और उसका जो कंट्रीब्यूशन है सफर के अनुसार वो 35 से 40% हुआ है, और जिसका इंपैक्ट आज दिल्ली के अंदर दिख रहा है। इसलिए मैं इन सारे तथ्यों से दो बातें निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से पहले, कि अगर दिल्ली का 30% पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है, उसको भी हमें कम करने की जरूरत है। हमें उससे भी अपनी प्राथमिकता के आधार पर हम अपने हिस्से के पोल्यूशन को और कम करेंगे। और इसीलिए व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पे चलता है। हम इलेक्ट्रिक वाहन लाने के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन पूरे एनसीआर के अंदर सारी गाड़ियां जो हैं वो अलाउ है। जहां से 54% पोल्यूशन आ रहा है, वहां पर सारी गाड़ियां डीजल की अलाउ हैं। तो इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? और वो निर्णय दिल्ली सरकार नहीं ले सकती। इसीलिए मैं आज फिर पुनः केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको लेकर के एक हमें तुरंत इस समय सभी पर्यावरण मंत्रियों की जो दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाए, और जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, उसके आधार पर एक साइंटिफिक तरीके से ज्वाइंट एक्शन प्लान बने। दिल्ली को क्या करना है दिल्ली का डिसाइड किया जाए और दिल्ली के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। उत्तर प्रदेश को क्या करना है, उसको किस तरह से उसको कंडक्ट करना है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। हरियाणा को क्या करना है, हरियाणा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। पंजाब को क्या करना है, पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। और अगर कोई इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है तो फिर उस पर एक्शन लेने के लिए भी पॉलिसी डेवलप किया जाए। तब हमें लगता है कि हम सही मायने में तात्कालिक एक्शन प्लान तो हम सारे ले रहे हैं, लेकिन तात्कालिक एक्शन प्लान के साथ साथ हमें दीर्घकालिक एक्शन प्लान बना करके, और ये जो 70% बाहर से जो पोल्यूशन आ रहा है उस पर भी नियंत्रण करने की जरूरत है। इसमें दिल्ली सरकार हर तरह का सहयोग केंद्र सरकार को देने को तैयार है, जिससे कि हम मिल करके इस पोल्यूशन की समस्या का तात्कालिक रूप से भी और अस्थायी तौर पर भी समाधान कर सकें। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। तो ये आईआईटीएम को जो सफर आपने समझाया था, कैसे इसका लिंक क्या है? आईआईटीएम भी सफर भी डेटा लेता है? आईआईटीएम इंस्टीट्यूट है। आईआईटीएम इंस्टीट्यूट ही सफर ऐप है, उसके माध्यम से वो डेटा जारी करता है। आईआईटीएम जारी करता है? आईआईटी इंस्टीट्यूट है। अच्छा। ये इंस्टीट्यूट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट, यही डेटा को जो है सारा वो करके और सफर के माध्यम से जारी करता है। ये जो डेटा सीएससी ने लिया है, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में भी कहा है कि सारा डेटा जो एनालाइज किया उन्होंने वो आईआईटीएम से लिया। 30% जो पोल्यूशन है दिल्ली का अपना, वहाँ पे किस चीज का हिस्सा सबसे ज्यादा है? इनके रिपोर्ट के अनुसार अगर आप ये दूसरा कॉलम अगर आप देखेंगे, इसमें दूसरा कॉलम दिख रहा है, सेकेंड कॉलम जो है ये 30% का डिटेल है। इस 30% के डिटेल के अनुसार जो है 4% अदर सेक्टर का है, 5% दिल्ली वेस्ट बर्निंग का है, उसके बाद 4% जो है वो दिल्ली रोड डस्ट का है, 5% दिल्ली एनर्जी का है, 7% जो है वो दिल्ली कंस्ट्रक्शन का है, 12% दिल्ली एंड जो इसके एकदम दिल्ली और सराउंडिंग सटे हुए जो इंडस्ट्रियल
वो है उसका पोल्यूशन है। 13% दिल्ली रेजिडेंशियल्स जो घर में जो अभी गैस निकल रही है, जो कुकिंग की गैस है, उसका इन्होंने इसमें दिया है। 41% जो 51% जो है वो गाड़ियों का है। ये जो 30% है उसका इन्होंने एनालिसिस दिया है। तो दिल्ली के अंदर का ये डिटेल है और 70% जो है वो बाहर का पोल्यूशन है, उसका इन्होंने अलग चार्ट दिया। ये अभी रिसेंट स्टडी है जिन्होंने अभी ये जारी किया है। अच्छा, आप बताइए कि 5 दिन हो गया दिल्ली में ये सारे जो मेजर आपने इम्प्लीमेंट किए, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वही से वही, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर। नहीं, दिल्ली, मैं यही बात आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल दिल्ली में इम्प्लीमेंट करने से नहीं होगा। अभी हमने खबर देखी कहीं कि उत्तर प्रदेश ने कहा कि नहीं, हम सारे स्कूल खोलेंगे, केंद्र सरकार का हम वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे। तो मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली का 30% है, दिल्ली अपनी एड़ी चोटी भी लगा देगी तो 70% पोल्यूशन है, उसके लिए एक ज्वाइंट एक्शन प्लान, वन थिंग, और ग्राउंड इंप्लीमेंट मॉनिटरिंग कमेटी, ये दोनों दो चीजें हैं। एक्शन प्लान बना देना एक अलग बात है, क्योंकि मैंने ग्राउंड पर देखा है, अगर हम दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन चला करके और हमने प्लान बना दिया और केवल हम छोड़ दें ऑफिसर्स के ऊपर, वो ग्राउंड पे नहीं होगा। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, हम ग्राउंड पे जाकर के खुद जब विजिट करते हैं तो उसका असर होता है। हम उसी रोज मॉनिटरिंग जब डे टू डे करते हैं तो उसका असर होता है। इसलिए ज्वाइंट एक्शन प्लान और ग्राउंड इंप्लीमेंट मॉनिटरिंग कमेटी, एंड थर्ड, जो नहीं इंप्लीमेंट करता है उसके लिए पेनाल्टी। ये 3 मेजर्स के साथ अगर हम काम करेंगे, इस तरह से कल अनाउंस हो गया, अब केंद्र सरकार कह रहा है कि हम वर्क फ्रॉम होम नहीं करेंगे, ठीक है जी, अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश कह दिया जी हम स्कूल नहीं बंद करेंगे जी, अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं। तो इस अप्रोच के साथ जो बाहर का 70% पोल्यूशन है उसको नहीं रोका जा सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि इसको लेकर के एक सीरियस एफर्ट किया जाए और इसको लेकर के वर्क किया जाए, न सिर्फ पॉलिसी के लेवल पे बल्कि इम्प्लीमेंटेशन की मेथोडोलॉजी एक जो है उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया जाए। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।